Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of November 2023. आज संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। बेसिकली जो हम न्यूज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी का रेपिटेशन है। तो अगर आप चाहो तो आज की न्यूज़पेपर की एनालिसिस को स्किप भी कर सकते हो। तो फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल है, कोलैप्स हो गया है, वहाँ पर 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं एंड उनको ही निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक और यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है, एक्चुअली जो ड्रिलिंग मशीन है उसका यहाँ पर जो ऑगर है ये ब्रेक हो चुका है, तो जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली और लंबा समय लग सकता है। The 14th day of the rescue operation to save 41 construction workers trapped in the under construction Silkyara Barcode tunnel witnessed what rescuers believed was a significant setback when the auger joint of the drilling machine broke inside the rescue pipes and passage यहाँ पर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर तेजस की बात की गई है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। The LCA Tejas twin-seater is a lightweight all-weather multi-role 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड इसको डिज़ाइन किया गया है जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है इंडियन एयरफोर्स की उसको सपोर्ट करने के लिए एंड ऑगमेंट इटसेल्फ टू द रोल ऑफ अ फाइटर इन केस ऑफ नेसेसिटी। तो तेजस, बस आपको पता होना चाहिए तेजस है क्या। मुंबई पुलिस अपग्रेड, तो एक्चुअली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था प्रधान इंक्वायरी कमीशन। फ्रॉम आइडेंटिफाइंग ओवर अ डजन potentially vulnerable landing points along the city's 114 किलोमीटर कोस्ट लाइन टू बी पेट्रोल्ड 24/7 एंड यहाँ पर न्यू क्विक रिस्पांस पुलिस टीम्स को डिप्लॉय किया गया। सीसीटीवी नेटवर्क को यहाँ पर रैम्प अप किया गया। ड्रोन्स लेकर आए गए कोस्टल सिक्योरिटी को सप्लीमेंट करने के लिए इन द वेक ऑफ द अटैक्स, जिसमें लश्कर तोयबा एक्चुअली यहाँ पर सी के रूट से आए थे एंड 160 लोगों की जान चली गई, 300 लोग इंजर हो गए थे। एंड उसके बाद यहाँ पर एक इंक्वायरी कमीशन बना था, राम प्रधान इंक्वायरी कमीशन, एंड इन्होंने बताया था कि कोस्टल सिक्योरिटी को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 46 हाई स्पीड एंड एम्फीबियस बोट्स भी लिए थे, लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि उसमें अभी सिर्फ 8 ही वर्किंग है, बाकी यहाँ पर डिफंक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सजेशन दिया गया था कि कमांडो यूनिट्स को बनाने की ज़रूरत है इन ऑल अर्बन सेंटर्स इन महाराष्ट्र सो दैट स्पीडी रिस्पांस हो सके ड्यूरिंग टेरर अटैक। एंड इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही क्विक रिस्पांस टीम्स को बनाया गया था, दैट वाज ऑलरेडी इन प्लेस एंड इसको अपग्रेड किया गया एंड एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम था फोर्स 1। तो कोस्टल सिक्योरिटी को कैसे इनहेंस किया गया, तो क्यूआरटी, प्रधान इंक्वायरी कमीशन, ये सब कुछ आपके आंसर में दिखना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तेलंगाना में इलेक्शंस हैं तो वही पॉलिटिकल न्यूज़, इवनिंग स्टार एट बीआरएस रैली। आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। टनल रेस्क्यू तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ड्रिलिंग मशीन है ऑगर, ये ब्रेक हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर लंबा समय लग सकता है। अब हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन क्या होती है, इसको बोरिंग मशीन भी कहते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। हमास सेज वोंट रिलीज मोर होस्टेजेस अगर नॉर्थ गाज़ा को एड नहीं मिलती। तो हमास का बेसिकली यही कहना है कि हम और होस्टेजेस नहीं रिलीज़ करेंगे जब तक नॉर्थ गाज़ा के पास एड नहीं पहुंच जाती। तो हमास इसराइल की जो वॉर चल रही थी इसमें कुछ टाइम के ट्रूस हुआ है एंड उस ट्रूस में यहाँ पर जो हमास है इसने जिन भी लोगों को कैप्चर किया था उनको यहाँ पर इसराइल को दे रहा है। तो एक्चुअली डील हुई है कि 50 यहाँ पर जो कैप्चर्ड लोग हैं उनको हमास जो है रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट है डिस्पाइट बेंस डिसेबल्ड वीमेन आर स्टिल बीइंग स्टरलाइज्ड इन यूरोप। तो GS2 सोशल जस्टिस डिसेबिलिटी एक टॉपिक है उसमें। तो अगर हम यहाँ पर डिसेबल्ड वीमेन की बात करें तो इनका फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन किया जा रहा है। तो फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉन कंसेंशुअल स्टेरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो रिजल्ट इज़ दैट पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मोस्टली वीमेन, इनको स्टेरलाइज किया जाता है जब मेडिकली नेसेसरी ना हो, उसके बाद भी यहाँ पर स्टेरलाइज किया जाता है। तो सिंस 2019 आइसलैंड ने यहाँ पर बैन कर दिया है नॉन कंसेंशुअल स्टेरिलाइजेशन, एक्सेप्ट अगर यहाँ पर मेडिकल नेसेसिटी के केसेस हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिस्टेरेक्टॉमी को कवर नहीं किया जाता है क्योंकि हिस्टेरेक्टॉमी को कंसिडर किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सारा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023। हम पूरा प्रीलिम्स कवर कर रहे हैं एंड हम पूरा मेंस भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं एंड प्राइस भी मेंशन है एंड आप पेमेंट कर सकते हो वाया यूपीआई टू द गिवन यूपीआई आईडी एंड आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हो टू द गिवन ईमेल आईडी। कास्ट अभी भी एक रेजिलियंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का। अफर्मेटिव एक्शंस की वजह से इनइक्वालिटीज़ तो डिसमेंटल हो रही है लेकिन कास्ट एज अ सोशल स्ट्रक्चर ये डिसमेंटल नहीं हो रहा है। तो यही बात कहनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की।
तो अफर्मेटिव एक्शन हैज़ इमर्ज्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स टू चैलेंज इस्टेब्लिश्ड कास्ट डायनेमिक्स एंड वर्क्स की जो एज ओल्ड इनक्वालिटीज़ है ये यहाँ पर डिसमेंटल हो। तो लोग यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं कास्ट की वजह से, रेस, रिलीजन, जेंडर और सेक्शुअल ओरिएंटेशन, एंड दे विल ऑलवेज फेस ऑपरेशन इन अ ट्रेडिशनल लिबरल पैराडाइम। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बाकी सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो जजमेंट आया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो कि इस केस का नाम क्या था देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे भी GS2 में आपको केस लॉज याद करने होते हैं क्योंकि पेपर में डायरेक्टली वो केस लॉस पूछता है कि आप यहाँ पर केस लॉस की हेल्प लेकर आंसर बताओ। कॉपी कट एंड पेस्ट रिफॉर्म। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है। IPC, एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है एंड नए लॉज लेकर आए जा रहे हैं। तो ऑथर का यही कहना है कि नए लॉज सिर्फ नाम के नए लॉज हैं, एक्चुअली जो पुराने लॉज है उनको ही 90 to 95% कॉपी कर दिया गया है। तो इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कॉन्स्टिट्यूट द ट्रिनिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। ऑथर IPC का मकौले था जिसने चेयर की थी फर्स्ट लॉ कमीशन। तो 1000 ऑफ जजेस को यहाँ पर बहुत सारे लॉज याद हैं, वो सब यहाँ पर बात की गई है। रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी मिस्ड। तो लॉज का रिफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि नीड है यहाँ पर लॉज का रिफॉर्मेशन हो। रिफॉर्म ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पर नंबरिंग को चेंज कर दो या तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को ही रीअरेंज कर दो। जैसे कि ऑथर का ये कहना है कि 90 to 95% ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द IPC इनको कट पेस्ट कर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर एविडेंस एक्ट के साथ किया गया, CRPC के साथ किया गया एंड बहुत सारे रेट्रोग्रेड प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पर रिवाइज्ड एक्ट में भी हैं, रिवाइज्ड बिल में भी हैं। फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया है। अडल्ट्री इज बैक एज अ क्राइम। दो अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है। ये कौन सा केस था देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है कि कौन सा केस है। पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि ये सेंटेंस ऑफ डेथ को कम्यूट कर सकता है एंड इनको रीजंस बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी यहाँ पर रखा गया है। द एबॉलिशन ऑफ द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सेशंस जज, ये गलत है क्योंकि इसके बाद हैवी बर्डन आ जाएगा ऑन द सेशंस जज एंड द फर्स्ट अपील विल लाई टू द हाई कोर्ट, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट का बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा न्यू बिल फेल्स टू मेक इट एक्सप्लिसिट कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, जो कि एक रेट्रोग्रेड प्रोविजन है। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। गवर्नमेंट पैनल सेट्स टारगेट्स फॉर ब्लेंडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्यों होना चाहिए एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग की बात क्यों की जा रही है, सो दैट यहाँ पर जो एमिशंस हो रहे हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल से ये यहाँ पर कम हो सके। तो डिसीजन इज इन लाइन विद द मैंडेटरी फेज ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन। दो कॉर्सिया जो है अभी इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कॉर्सिया के रूल्स हैं इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो यूजिंग जेट फ्यूल ब्लेंडेड विद सेफ इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच कैरियर्स जो हैं ये अपने एमिशंस को अंडर परमिसिबल लेवल्स रख सकते हैं। इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है इन द वॉलंटरी फेजेस ऑफ कॉर्सिया, लेकिन हमें कंप्लाई करना पड़ेगा विद द मैंडेटरी फेज जो कि स्टार्ट होगा 2027 से। तो अगर हम सेफ की बात करें तो ये एक फ्यूल है जो कि सस्टेनेबल फीड स्टॉक से प्रोड्यूस किया जाता है एंड ये ATF की तरह ही है, लेकिन इसमें जो एमिशंस होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट होगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल का ये यहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की गई। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया जा रहा है, सो दैट यहाँ पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये आसानी से फंड्स को रेज कर सकें। यहाँ पर बात की गई बायोगैस की। बायोगैस जो है वो बायोमास से बनाया जाता है। बायोमास का एनारोबिक डीकम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से बायोगैस बनता है। तो इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, रेसिड्यू, कैटल डंग, शुगर केन, प्रेस मड एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एंड इसमें मीथेन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कमर्शियली नेचुरल गैस के जैसा ही होता है इन कॉम्पोजिशन एंड एनर्जी पोटेंशियल। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।